सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर कुछ नहीं। अभी अब बारिश आ जाए, पत्थर हो जाए, इतना पब्लिक कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। जनता तो कीड़ा है, प्रशासन को मन होता है तो वो मसल देता है, और नेता को मन होता है तो वो मसल देता है। बस हो गया, बात खत्म है। जनता तो कीड़ा है। दूर दूर पे कहीं भी आपको सेट्स नहीं दिखते हैं जहाँ पे रुकते हैं लोग या फिर बैठने की जगह नहीं। हम लोग तो वही कहेंगे जो कादो गीज रहे हैं, हम लोग गीज रहे हैं बस, और क्या। सरकार कुछ नहीं करता है। कहाँ होता है, किधर है विकास? ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ईटा उठा के देखेगा कि विकास हुआ है। वैसे तो दरभंगा में तमाम विकास की बातें और दावे किए गए हैं, लेकिन लगता है दरभंगा बस स्टैंड आते आते विकास जो था वो रास्ता भटक गया है। अब ये देखिए, ये बस स्टैंड की सिचुएशन है और यहाँ पे मिट्टी है, कच्चे सड़क टाइप के हैं और यहाँ पे बसेस लगती हैं, यहाँ पे लोग बैठते हैं। और पीछे दूर आपको थोड़ी सी, मेरे पीछे वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे पानी लगा हुआ है, जंगल ही जंगल टाइप का वहाँ पे बना हुआ है। ये सिचुएशन है आप यहाँ की। तो सरकार वैसे तो तमाम दावे करती है और बताती है कि भैया ये कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन जो मेन जगह है जहाँ से आपको तमाम लोग, तमाम बातें की जाती हैं कि ये जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि पीछे हमारे एयरपोर्ट हैं और वहाँ से जब एयरपोर्ट से लोग उतरते होंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते होंगे, वो यहाँ पे आते होंगे और जब देखते होंगे कि यहाँ पे बस पकड़ने आए हैं और यहाँ की सिचुएशन देखते होंगे कि इतना कीचड़ है या फिर इतनी गंदगी है, तो सोचिए उनके मन में दरभंगा को लेकर के क्या छवि बनेगी। दरभंगा बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ के सांसद भी बहुत ही चर्चा में रहे हैं, मिथिला मखान की बातें हुई हैं। ज़मीन पे आएंगे तो देखेंगे तो ये सिचुएशन इतना पीछे नीचे काय भी लगी हुई है, अगर आप कोई संभल के ना चले तो गिर भी सकता है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे विधायक जी लगता है देख नहीं पाए होंगे या फिर सांसद जी का नज़रिया यहाँ तक अपना जगह नहीं बनाया पाया होगा कि यहाँ भी विकास को भेजना है। विकास रास्ता तो भूल चुका है, लेकिन हम आपको पहुँचा रहे हैं। कम से कम हमारी बात मुख्यमंत्री जी और यहाँ के सांसद और विधायक जी तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा कि भैया यहाँ पे विकास जो गुम गया है उसको ढूंढ के कम से कम पहुँचाइए ज़रा, कि यहाँ से लोग हज़ारों की संख्या में ट्रैवल करते हैं रोज़, हर दिन। तो कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए कि ये बस स्टैंड कम से कम बढ़िया ज़रूर हो। मिथिलांचल की अगर आप बात करते हैं, मिथिला मकान की बात करते हैं, दरभंगा जैसे इम्पोर्टेंट जगह पे यहाँ पे बस स्टैंड की हालत ऐसी नहीं हो सकती है। इस सिचुएशन को आपको डील करना पड़ेगा कि भैया आप इसको ठीक कर दो, बढ़िया कर दो। अब अनुमान लगाओ, यहाँ पे वहाँ पे एक बिहार में गबरा बोलते हैं। गबरा मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे मतलब कि एक पोखर, पॉन्ड की तरह होता है बेसिकली, लेकिन उसमें पानी फ्रेश वाटर नहीं होता है। पानी वैसे ही आपको गंदा पानी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा नज़दीक जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको आप देखिए ज़रा कि ये कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा एरिया है। और यहाँ पे आप देखो, क्या ही बोला जाए, इतना बड़ा एरिया आप देखो और में गंदगी है पूरी फैली हुई, पानी लगा हुआ है और जंगल ही जंगल है। ये बस स्टैंड की है। अगर आप एक चीज़ देखेंगे, दूर दूर पे कहीं भी आपको सेट्स नहीं दिखते हैं जहाँ पे रुकते हैं लोग या फिर बैठने की जगह नहीं हो। वहाँ पे दूर बस एक दिख रहा है, उसके अलावा आपको दूर दूर कहीं पे कोई रुकने की जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो ये बस स्टैंड का सिचुएशन है और यहाँ पे रुकने के लिए कुछ है नहीं। पीछे देखेंगे तो एक दो जगह और आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेन रूट पे क्या है, इतना बड़ा एरिया आपको ऐसे ही है, कच्चा ही है। सोचिए कि इतनी बुरी स्थिति है इस बस स्टैंड की। मतलब कैसे कह देते हैं कि भैया विकास हो जाता है, कहाँ होता है, किधर है विकास? ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ईटा उठा के देखेगा कि विकास हुआ है। कहाँ से ढूंढे विकास? कैसे ढूंढ ले विकास भाई? ईटा हटा लें, अंदर से धरती में से खींच लें ईटा और उसके नीचे देखें आपका विकास। बस स्टैंड है भाई आपका, इतना बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ पे बगल में एयरपोर्ट है। कम से कम आपको वो करना चाहिए ना यार। यहाँ पे आप देखिए लोग जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, बारिश हो जाएगी तेज, कहाँ पे रुकेंगे? तो ये सिचुएशन है यहाँ दरभंगा बस स्टैंड।
दरभंगा बस स्टैंड रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। किसके इंतजार में? विकास के इंतजार में। विकास दरभंगा में आया, ऐसी बात कही गई। आया तो है, लेकिन क्या दरभंगा बस स्टैंड आ पाया? मेरे पीछे आप देख लीजिए, ये गवाही खुद दे रहा है। हम आज पहुंचे यहाँ पे और ये समझने की कोशिश की कि भैया बगल में एयरपोर्ट है। ये जानने का प्रयास किए कि बगल में एयरपोर्ट है, दरभंगा में तमाम विकास की बातें की जा रही है, लेकिन ज़रा जो नॉर्मल पब्लिक है, आम आदमी है, आम जनता है, वो जब बस से ट्रैवल करती है तो उनके लिए किस तरह की सुविधा सरकार ने मुहैया कराई है। और जब यहाँ पे आप आएंगे और लोगों से बात करेंगे तो कुछ जगह पे हमने आपको वो फुटेज भी दिखाए हैं जो ईंटें बिछाई गई हैं, और वो भी ईंटें यहाँ के जो बस ऑनर्स हैं, जो प्राइवेट बस ऑनर्स हैं, ये मुझे बताया गया कि उनके द्वारा बनाया गया है, सरकार द्वारा नहीं बनाए। और जो सड़क एक दो जगह पे आपको बनी हुई दिखी है, वो कुछ समय पहले नीतीश कुमार जी यहाँ पे आए थे, तब वो सड़क बनाई गई। तो विकास पहुँचा था लेकिन गेट छू करके भाग गया है, ऐसा है। और इस पूरी प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 एकड़ के आसपास मुझे बताई गई है कि 3-3.5 एकड़ के आसपास की ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर पूरी प्रॉपर्टी पे अगर आप घूमेंगे तो आम जो आदमी है उनके लिए प्रॉपर शेल्टर होम्स नहीं है। शेल्टर होम्स है भी तो ऐसे जगह हैं जहाँ पे ईजिली रीच करना बहुत ही मुश्किल है। तमाम लोगों से हमने बात भी किया और जाना भी है। अभी हमारे पास अभी हम ओपन ले रहे थे तो कई सारे लोग यहाँ पे आ गए। भैया आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? हम लोग यहाँ के वर्कर हैं, वहाँ पे वर्कर मैनेजर हैं अच्छा, कंपनी के। ये बस स्टैंड की इतनी बुरी हालत क्यों है? वो तो डीएम साहब देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग को तो टेंडर होता है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़ हम लोग पैसे देते हैं। कभी 30 रुपया टोकन था, अब 50 रुपया टोकन हो गया। बोले कि आश्वासन दिए कि बन जाएगा, अभी तक बन ही रहा है। टोकन क्या होता है जरा बताएंगे? मतलब जो ये कूपन होता है नगर निगम का, नगर पालिका का, वो कूपन होता है यहाँ का। अच्छा, ये नगर निगम में आता है। हाँ, उसके बाद भी इतनी बुरी स्थिति है। पहले था ये आपको नगर पालिका में, अब नगर निगम में आ गया। अच्छा, तो ये जो टेंडर होता है, ये टेंडर अमाउंट किस लिए? यहाँ के मेंटेनेंस के लिए? हाँ, अच्छा, ये मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है कि यहाँ जो यात्री आएंगे वह उनके रख रखाव के लिए सारा व्यवस्था किया जाता है। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा लिया जाता है और क्या करते हैं पता नहीं मुझे, हम लोग को कोई पता नहीं है। फिर 1 साल बीत जाती है, फिर आश्वासन दिया जाता है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन कुछ नहीं, इसका कोई फैसला नहीं होता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। तो यहाँ पे जैसे अगर बहुत तेज बारिश हो जाती होगी तो बस भी फंस जाते होंगे? बहुत सारे बस फंसते हैं, एक बस नहीं, बहुत सारे बस फंसते हैं। और ऑनर लोग जो है सो किरान मंगाते हैं, किरान वाले मौका का फ़ायदा उठाता है। 2000 का काम 5000 मांगता है, मजबूरी में मालिक को देना पड़ता है, क्या करेगा वो। गाड़ी उसका फंसा हुआ है, टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर सवारी नहीं बैठने देता है। जो नियम है तो अपने अपने टाइम के लिए सारा मालिक अच्छा, जो है। ये जो सड़क जो बनी है वो कब बनी है? वो नीतीश कुमार आए हुए थे यहाँ पर। कब? अगला साल 2024 में। अच्छा, मतलब पिछले साल आए थे तब? हाँ, ये रोड उससे बना पहले हुआ। वो सड़क भी नहीं वो था? भी नहीं था, कुछ नहीं था। और ये आप जो देख रहे हैं रोरा मिट्टी, सारा यहाँ के ऑनर और ये जो टेंडर लेते हैं उन पर दबाव ऑनर लोग देते हैं, तो वो लोग मजबूरी में भराते हैं। ऐसे सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर नहीं है, निगम की तरफ से भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये पैसा इतना जाता कहाँ है फिर 2-2.5 करोड़ रुपए? वो तो गवर्नमेंट जानेंगे ना कहाँ तो जाते कुछ पैसा। कुछ तो दिखाते होंगे ना पेपर? कुछ नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं। वो टेंडर देख रहे हैं सामने में। ये मिला हुआ है ना, हाँ? सरकार की तरफ से ये मिला हुआ है, देखिए ना। क्या कहेंगे सर, हम लोग तो वही कहेंगे जो कादो गीज रहे हैं, हम लोग गीज रहे हैं, बस। और क्या, सरकार कुछ नहीं करता है। सरकार कुछ नहीं करता है? क्या कर रहा है देखिए रहे ना आपके सामने। सरकार को सामने तो केवल पैसा से मतलब है। हाँ? जनता को क्या परेशानी है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो आम पब्लिक है उसके लिए अगर कहें तो सहूलियत के लिए कुछ खास नहीं। कुछ अच्छा, खास लगभग आप कोई नंबर बता सकते हैं कि इतने यात्री हर रोज इस बस स्टैंड से ट्रैवल करते होंगे? 50,000 यात्री क्रॉस करते हैं इससे। बहुत सारे यात्री जो हैं परेशान भी होते हैं, गिर जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है,
किसी को कुछ हो जाता है कि एक बूढ़ी औरत था, उसका डांट टूट गया यहाँ पर, फिर हम लोग इलाज करवाएं क्या उसको। बात कर रहे हैं? कहाँ पे यहाँ पे आगे गिर गई थी? गिर गई पुल के पास, वहाँ जो पुल बना हुआ है वो गिर गया, उसकी डांट टूट गई। उनके फैमिली आए, हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में रखे हैं, उनके फैमिली को फ़ोन किए, फिर उनके फैमिली आए, फिर उनका ट्रीटमेंट करवाया। कोई व्यवस्था नहीं है। एक चापाकल है यहाँ पर, यहाँ है एक चापाकल, वहाँ है जिसका कोई माई बाप नहीं है। पानी मतलब कि अगर खरीद के अगर मैं नहीं पी रहा हूँ तो नॉर्मली अगर मुझे पीना तो मैं कैसे पानी पीऊँगा? तो आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, बगल में है बहुत दूरी में जा करके। जो यात्री तो अक्सर पानी खरीद के ही पीते हैं, उतना परेशानी कौन झेलेगा नहीं यहाँ? मतलब कि बहुत गरीब आदमी वो 20 रुपए नहीं खर्च करना चाहता है तो फिल्टर हाँ, वाटर तो है। यहाँ शौचालय है, वो एक यहाँ चापाकल है, एक चापाकल वहाँ है, वो खराब ही रहता है। एक चापाकल यहाँ, एक चापाकल वहाँ, 3 चापाकल है। और 3 चापाकल में जो है कभी वो खराब रहता है, कोई दुकानदार को ज़रूरत है तो वो ठीक करवाता है, बाकी और कोई व्यवस्था नहीं है। और जो यहाँ पे दुकानें लगी हैं वो पैसे देते हैं निगम हाँ, निगम को पैसा देते हैं। को? रेंटल हाँ, वो क्या चार्जेस होती हैं कुछ बता सकते हैं? वो हम नहीं बता सकते हैं आपको, इसलिए नहीं हम बता सकते हैं क्योंकि दुकानदार को क्या लेना है क्या देना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कि पैसा भी मिल रहा है और पैसा खर्च भी हो जा रहा है, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है पता ही हाँ, नहीं वो पता नहीं, किसी को पता नहीं। कंप्लेन कभी किया है? कंप्लेन तो एक जाम भी हुई थी, यहाँ पर जाम हुआ था अगले साल, तो आश्वासन दिया गया कि अब जो आएगा समय उसमें काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर टेंडर हो गया और फिर काम वही तो यहाँ चूना माटी के लग जो गया। सांसद जी हैं उनको लेकर के बड़ी चर्चा होती रहती है बिहार में कि वो बहुत एक काम किए हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपके सांसद ये केवल एयरपोर्ट के लिए काम कर रहा है, बस स्टैंड पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। सांसद जी के बारे में बोल रहे हैं, हाँ बस स्टैंड पर कहाँ ध्यान है? बस स्टैंड को तो देखते हैं, बस स्टैंड का जमीन तो देखते हैं घेर घाड़ करके, अब कौन घेर रहा नहीं घेर रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। बस स्टैंड का जमीन घेराता है, देखिए तो घेर घाड़ कर करके कितना डिस्टर्ब किए हुआ था। ये सब चीज़ पर पहले के घेरा है और काहे घेरा है, इस चीज़ के लिए पहले पता लगाइए, के घेरा है काहे घेरा है, इस चीज़ का जितना पहले भी पता नेता लगाइए। है केवल पब्लिक को आश्वासन देता है कि हम बेरोजगारी हटा देंगे, हम आपका गरीबी दूर कर देंगे, हम आपके शिक्षा को बढ़ा देंगे, हाँ आपके वेतन को बढ़ा देंगे। जब वो सीट पर बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, सारा चीज़ भूल जाते हैं, वो सारा चीज़ भूल जाते हैं। जितना भी आश्वासन जनता को दिए रहते हैं वो सारा चीज़ भूल जाते हैं। वो बस केवल गद्दी पर बैठने का उनका मतलब है। अच्छा, यहाँ के डीएम कभी आए हैं यहाँ पे भ्रमण के लिए देखने के लिए? हाँ, आए हुए थे, जब नीतीश कुमार आए हुए थे तो भ्रमण के लिए आए हुए थे। मतलब हाँ, नीतीश कुमार वो तो मंत्री के साथ है। जितना भी जनता तो कीड़ा है, जनता तो कीड़ा है। प्रशासन को मन होता है तो वो मसल देता है और नेता को मन होता है तो वो मसल देता है, बस हो गया, बात खत्म है। जनता तो कीड़ा है। हम लोग कमाल कर दिया। क्या आप कह रहे थे? आप यहाँ साल में एक साल का 3 करोड़ ठेका है इस स्टैंड का। यही स्टैंड है कि अभी वर्षा बरसेगा तो पब्लिक कहाँ रहेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग भर दिन वर्षा को हल्का बारिश हो जाता है, इसमें भर ठोना पानी लग जाता है। हम लोग भर दिन पानी में हिलते रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार को चाहिए डीएम साहब के 3 करोड़ के सल लेना है स्टैंड को। साल में 3 करोड़ रुपया स्टैंड के हम लोग हमारे सबके मालिक देता है 3 करोड़ रुपया जी। यही स्टैंड का स्थिति है। देखिए अभी बारिश आ जाए, पत्थर हो जाए, इतना पब्लिक कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या व्यवस्था है? ऐसा बनाए हुए पहले से, इसमें वर्षा में आप बच नहीं सकते, पूरा भीग जाइएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। गंभीर समस्या है यहाँ पे। हमने वैसे तो तमाम लोगों से बात की, सबका यही कहना है कि अगर स्थिति देखेंगे तो 10 दिन पहले यहाँ इतना पानी था। हाँ? 10 दिन पहले आए होते तो इतना पानी था यहाँ बस स्टैंड में। ये अभी 10 दिन धूप जो उगा है जिसके कारण 5,000 रुपया देना पड़ता है। ये जो देख रहे हैं तो तमाम लोगों की अगर बातें आप कहें तो यही है कि सुविधा कुछ नहीं है इस बस स्टैंड में। आप देखिए जो बड़े बड़े आपको गड्ढे दिख रहे हैं वो ये यहाँ पे जो बसेज हैं वो फंस जाती है, तो यहाँ पे जेसीबी या क्रेन मंगा करके वहाँ से निकाला जाता है और किया जाता है। तो अब कमाल की बात यह है कि निगम में आता है, करोड़ों रुपए के बजट बनाए जाते हैं। डीएम साहब मुख्यमंत्री जब आए थे तो तब आए थे और कर लिए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो आम नागरिकों के लिए, आम आदमी के लिए आपको कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप दरभंगा से हैं, आप मिथिलांचल से हैं, आप बिहार से हैं,
जो लोग दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरेंगे और यहाँ पे बस लेने आएंगे तो उनके लिए आपके इस दरभंगा की छवि क्या जाएगी, इस मिथिलांचल की छवि क्या जाएगी, उसे ठीक करने के लिए आपका ये काम है कि इस वीडियो को आगे पहुँचाएं, लोगों तक दिखाएं और शेयर करें, ताकि सरकार पे प्रेशर बने, यहाँ के डीएम पे प्रेशर बने कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। मैं हूँ आनंद, आप देख रहे थे अनकोट। जय हिंद।